ये कैसे लोग हैं जो पुलिस चौकी होने का विरोध कर? पुलिस चौकी होने का विरोध गुंडा, माफिया, शराबी, असामाजिक तत्व ही कर सकते हैं। इन्हें पता था अब तक कि वक्त की जमीन कहने पर हम किसी की प्रॉपर्टी कब्जा कर सकते थे। इस देश में अब तक यही हुआ है। वो दस्तावेज असउद्दीन ओवैसी ने भी अपने सोशल मीडिया पर वो दस्तावेज फ्रॉड साबित हुआ और इस मामले में बताया जा रहा है कि लगभग 100 लोगों को यूपी पुलिस नामजद कर रही है। दरअसल मौलानाओं ने यह दावा ठोक दिया है कि जो हजारों साल से जो प्रयागराज जहां महाकुंभ होता है वो वक्फ की जमीन है। वक्फ बोर्ड का मामला योगी ही खत्म कर सकते थे। वक्फ के ऊपर जो पूरा पाप था, जो षड्यंत्र था, ऐसा लग रहा था कि इस देश को वक्फ के कलंक से मुक्ति नहीं दिलाया जा सकता। लेकिन जिस तरह से योगी सलीके से काम कर रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि योगी अब किस मूड में है और ऐसा लग रहा है कि योगी के बिछाए जाल में जिहादी खुद ही फंस रहे हैं। योगी के अखाड़े में वो आकर के खुद ही वो फंस रहे हैं। आपने संभल का सच देखा। संभल में वक्फ के नाम पर जो खेल हो रहा था, जो बेचैनी थी कि एक जब चौकी बनाया जा रहा था संभल में मस्जिद के सामने, तो तमाम जिहादी उन्मादी फुदकने लगे और ये कहने लगे कि चौकी क्यों बना रहे हो, मस्जिद के सामने चौकी क्यों। दुनिया में कहीं पर भी जो एक मानवता को मानने वाले लोग हैं, आम इंसान हैं, वो अपने इर्द गिर्द पुलिस की चौकी चाहता है ताकि गुंडा, मवाली, माफियाओं से मुक्ति हो। ये कैसे लोग हैं जो पुलिस चौकी होने का विरोध कर रहे हैं? पुलिस चौकी होने का विरोध गुंडा, माफिया, शराबी, असामाजिक तत्व ही कर सकते हैं। आपके इलाके में पुलिस चौकी बने, थाना बने, तो आपको तो सुकून होगा कि चलो नजदीक में पुलिस थाना होगा तो हम गुंडे मवाली यहां आसपास फटकेंगे नहीं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो चौकी उनके इलाके में बन रहा है तो उसका विरोध करने लगे, और विरोध इस स्तर तक गए कि कह दिया कि इसलिए रोक दिया जाए क्योंकि ये वक्फ की जमीन है। इन्हें पता था अब तक कि वक्फ की जमीन कहने पर हम किसी की प्रॉपर्टी कब्जा कर सकते थे। इस देश में अब तक यही हुआ है। रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक की जमीन को कब्जा कर लिया गया वक्फ के नाम पर। यहां तक कि एशिया के सबसे संपन्न मुकेश अंबानी के घर को भी कह दिया कि वक्फ की जमीन है। और ये कांडी केजरी तो ये कह दिया कि यदि वो मुंबई के बदले दिल्ली में अंबानी होता तो उसका घर तुड़वा करके और वक्फ को दे दिए होते। ये तुष्टीकरण के वोट की ये ताकत थी कि उन्हें गुंडागर्दी करने की पूरी छूट दे दी गई और हर जमीन जो है वक्फ का हो, ये कह दिया गया। तो आलम यह हुआ कि संभल पुलिस वो दस्तावेज मंगवाई जो दस्तावेज के आधार पे उस जमीन को वक्फ की जमीन कही जा रही थी। वो दस्तावेज फ्रॉड था, वो दस्तावेज फर्जी बनाए गए थे। वो दस्तावेज असउद्दीन ओवैसी ने भी अपने सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वो दस्तावेज फ्रॉड साबित हुआ और इस मामले में बताया जा रहा है कि लगभग 100 लोगों को यूपी पुलिस नामजद कर रही है। कहा कि इन सब के खिलाफ एफआईआर होगी, उसमें ओवैसी भी होगा और ये सब के सब जेल जाएंगे, सब के सब जेल जाएंगे। और इसीलिए क्योंकि फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया। ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे तो आपकी जमीन पर वक्फ का कब्जा होता था। योगी ने वहां नकेल कस दिया। आज हमने शाम में एक विश्लेषण किया है, आप सबसे आग्रह को विश्लेषण जरूर देखिएगा। नेजा, संभल इलाके में नेजा मेला लगता है। मैंने एक स्पेशल विश्लेषण उस पर किया है वहां पूरे रिसर्च के आधार पे। और वो नेजा मेला दरअसल सैकड़ों साल से सनातन हिंदुओं को अपमानित करने के लिए मेला लगता है और योगी काल में भी वो मेला लग रहा है। दीपासराय इलाका जहां पर बैंक लूट कर लोग भाग जाते थे, वो नेजा मेला क्या है, इसके लिए स्पेशल शो आपका है 15-20 मिनट का। उसे पूरे विस्तार से मैंने 15 मिनट में बताया है। मुझे भी नहीं मालूम था कि नेजा मेला, सोचिए कि नेजा मेला होना, आपकी जमीन पर वक्फ का कब्जा होना, ये आम था। कैसे पूरे संभल में वक्फ की जमीन बना दी गई और हिंदुओं को भगा दिया गया। आज उस संभल से पुराने मंदिर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस इलाके में लोगों, आम जन का क्या पुलिस का जाना मुश्किल था। यही वजह है कि वहां पुलिस थाना लोग नहीं चाहते कि हर जमीन को वक्फ के नाम पर कब्जा किया जाए। और मैंने कल और एक विश्लेषण किया था कि कैसे वक्फ के नाम पर जमीन कब्जा किया जाता है, कब्रिस्तान बनाया जाता है, मदरसे बनाए जाते हैं के नाम पर कब्जा किया जाता है
और उसके बाद उसे प्रॉपर्टी डीलर भूमाफिया उसे पब्लिक में बेचता है, उसे नीलाम करवा 50-50 रुपए की एफिडेविट पर, और उसके बाद उस पर कब्जा कर लेता है। इसी ढंग के कब्जे की बात अब प्रयागराज पर की जा रही है। तो क्या प्रयागराज में जहां महाकुंभ हो रहा है वहां की जमीन वक्फ की है? दरअसल मौलानाओं ने यह दावा ठोक दिया है कि जो हजारों साल से जो प्रयागराज जहां महाकुंभ होता है वो वक्फ की जमीन है। अब सोचिए ऐसे लोगों का योगी आदित्यनाथ क्या इलाज करेंगे? जरा इस मौलाना को सुनिए, इसने तो सीधे दावा कर दिया है कि ये वक्फ जो प्रयागराज की जमीन है वो और वक्फ उसके की जमीन सबूत है। दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की, कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। अब सोचिए जिहादी उन्मादी कह रहा है कि पूरा का पूरा जो जहां पर प्रयागराज में जो बीघों के बीघों में जो कुंभ मेला लग रहा है वो वक्फ की है और हम एहसान कर रहे हैं साधु संतों को। दरअसल इनकी तिलमिलाहट ये है कि इनकी दुकानें बंद है। आजम खान के दौर में जो आज से 12 साल पहले जो कुंभ, पिछला कुंभ महाकुंभ हुआ था, उस महाकुंभ का आयोजक आजम खान को अखिलेश यादव ने बनाया था और बड़े पैमाने पर भगदड़ में सनातनी मारे गए थे। घोर अव्यवस्था थी, जिहादियों का पूरा कब्जा था उस कुंभ मेले में, पूरा व्यापार जिहादियों के हिस्से थमाया गया। इस बार इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। पहचान थोड़ा सा इनकी परेशानी बढ़ रही है कि यदि यदि ये छुप करके व्यापार करेंगे तो इनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। इसलिए प्रयागराज के महाकुंभ वाले इलाके पर ही वक्फ का दावा कर दिया। मुझे लगता है तुरंत इसको योगी पुलिस को डिटेन करना चाहिए। जिस तरह से संभल मामले में असउद्दीन ओवैसी समेत तमाम लोगों को डिटेन करने की बात हो रही है कि कहां से फर्जीवाड़ा हुआ, इसलिए इन सब पे कार्रवाई अब की जाने की जरूरत है। सोचिए महाकुंभ जैसे चीजों पर इन लोगों ने दावा ठोक करके एक तरह से चोटिल किया है। हजारों हजार साल से महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। समुद्र मंथन से लेकर के का जो में जहां जहां बूंदे गिरी, हिंदुओं का जो पवित्र स्थल है वहां प्रयाग वहां कुंभ मेला लगता है, जहां पर इन वक्फ और इस्लाम का जब की पैदाइश नहीं थी, मोहम्मद ने जब इस तरह के किसी मजहब की बात नहीं की थी, आज ये प्रयागराज जैसे पवित्र जगह पे भी वक्फ की जमीन होने का दावा कर रहा है। कल्पना कीजिए यदि सरकार ऐसी लोगों की होती तो सचमुच प्रयागराज पर भी ये दावा ठोक देते और प्रयागराज पर भी ये कब्जा कर लेते। इस तरह से संभल पूरी तरह से कब्जा कर लिया, लोगों को भगा दिया। इसलिए भयावह सच है और मुझे लगता है कैसे मौलाना को तत्काल प्रभाव से लंगड़ा योजना के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसका वीडियो जारी किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप सब इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि इस पर सरकार को बहुत ही गहराई से चर्चा
गंभीरता से लेना चाहिए और इन सब को तत्काल डिटेन करके इन सब की बेहतरीन सुताई करने की जरूरत है।